यह कितनी दुख की और शर्म की बात होगी जब यीशु मसीह हमारे कलीसिया की ओर देखकर ये कहे कि ये कलीसिया जीवित तो कहलाती है, पर यह कलीसिया मृत कलीसिया है, मरी हुई कलीसिया है। जबकि हमारी कलीसिया में अच्छी आराधना होती हो, अच्छा संदेश सुनाया जाता हो और अच्छी बातें की जाती हो, पर आत्मिक जागृति या जो आत्मिकता होना चाहिए वो ना हो, तो हमारी कलीसिया मरी हुई है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कलीसिया के एक पासवान थे। उन्होंने अपने कलीसिया के लोगों से रविवार की प्रार्थना के दौरान यह कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी कलीसिया मर चुकी है, और इसी कलीसिया के अंतिम संस्कार का संदेश मैं तुम्हें अगले संडे के रविवार की प्रार्थना के दौरान दूंगा, और वो रविवार की प्रार्थना सभा हमारे कलीसिया की अंतिम क्रिया की सभा होगी। जब लोगों ने सुना तो वो सब चौंक गए, किसी के कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल बात यह थी कि काफ़ी समय से पासवान वहाँ सेवा कार्य कर रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि इनमें आत्मिक जागृति नहीं है, सब बुराइयां इनमें बसे हुए, आपसी मनमुटाव इनके बीच में है, ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, इनमें प्यार नहीं है, तो सिर्फ ये दिखावटी जीवन जीते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि कलीसिया जो है वो मर चुकी है। अगले सप्ताह जब लोग आराधना के लिए इकट्ठा हुए, तब उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कफन बॉक्स उनके पीछे रखा गया है। तभी पासवान ने ये कहा कि मैं अंतिम क्रिया का संदेश देने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति यहाँ आए और उस मृतक कलीसिया का दर्शन कर ले। सब लोग आगे आने लगे तो उन्होंने बॉक्स के भीतर देखा कि एक बड़ा आईना रखा हुआ था, जिसमें उनका ही प्रतिबिंब उन्हें दिख रहा था। दरअसल पासवान कलीसिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हम और आप आत्मिक तौर पर मर चुके हैं, इस कारण कलीसिया जो है वो मर चुकी है, वो मृत हो चुकी है। आज जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है तो क्या उसको हमारे बीच में आत्मिकता दिखाई देती है, या वो देखकर वे कहता है कि अरे तू मरे हुए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जागरूक हो और सचेत हो जा। यदि तू जागरूक नहीं होगा तो तुझे मालूम नहीं, ऐसे समय में चोर के नाई तुझ पर चढ़ाऊंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। हमारा परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज ही हमारे जीवन को हम परखें, उसे जांचें। यदि हमारा जीवन मरा हुआ है तो भी परमेश्वर की आत्मा से हमारा जीवन आज भी जीवित हो सकता है। इसीलिए पश्चाताप करें और हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित करें, तो ज़रूर परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और उसके जीवन में हमें शामिल करेगा। तो प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। आमीन।